फिर आईआईटी बॉम्बे की स्टडी के मुताबिक बैंक अक्सर उन ग्राहकों के खाते से डेबिट कार्ड डिक्लाइन फीस वसूलते हैं जब वे एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों का अकाउंट बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और बैंक इसके बदले में 17 से 25 रुपए तक शुल्क काट लेते हैं। स्टडी के अनुसार ट्रांजैक्शन कैंसिल होने पर बैंक को इनमें कोई भी लेन देन लागत नहीं देनी होती है, क्योंकि बैंक किसी थर्ड पार्टी यानी जिस बैंक का एटीएम उपयोग किया जाता है या नेटवर्क प्रोवाइडर एनपीसीआई को कोई शुल्क नहीं देता है। ऐसे में ग्राहकों से वसूला जाने वाला चार्ज सही नहीं है। सर, ये कौन कौन से बैंक हैं जिनकी सर्विसेज इतनी महंगी दिखाई दे रही है? विपुल जी, बैंकों की सेवाएं लेते समय अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि बैंक आपसे जो चार्ज वसूल रहा है उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है और वो पैसा क्यों लिया जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने एक ज़रूरी स्टडी की है, काम आरबीआई को करना चाहिए था और आरबीआई की पड़ताल में ये बात आनी चाहिए थी सामने। आरबीआई ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभाई है। ये दिख रहा है साफ स्पष्ट रूप से कि बहुत सारे बैंक गलत ढंग से वो सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं जो उपभोक्ताओं को नहीं देना चाहिए। इसमें एक बेहद दिलचस्प किस्सा इस स्टडी में सामने आया। वो किस्सा है कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक ने एटीएम या पीओएस मशीन से अगर आपका पेमेंट डिक्लाइन होता है, आप एटीएम पर गए और आपने पैसा निकाला और वो पैसा अकाउंट में नहीं है, या पीओएस मशीन पर आप अपना कार्ड स्वाइप किया और वहाँ से ट्रांजैक्शन किया और पैसा अगर आपके अकाउंट में नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डिक्लाइन हो जाता है। उस पर वो 20 रुपये वसूलता है और ये 20 रुपये 2017 से वसूल रहा है, जबकि 2023 में आरबीआई ने कहा था कि ये चार्ज 20 रुपये से कम होगा, 17 रुपये होगा और उसे 3 रुपया वापस लौटाना होगा। ऐसा कैनरा बैंक ने लागू नहीं किया। कैनरा बैंक से जब ये पूछा गया तो उसने कहा वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एसबीआई भी ऐसा ही कर रहा है, यानी दूसरा बैंक भी ऐसा ही कर रहा है। ये एक उदाहरण है, ये एक नज़ीर है कि भारत के बैंक अपने सर्विसेज चार्ज को लेकर कितने नॉन ट्रांसपेरेंट हैं, कितने अपारदर्शी हैं। आईआईटी बॉम्बे की हिस्ट्री में पाया गया है कि आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, केयू स्मॉल बैंक, जो नए बैंक आए हैं, उन्होंने शायद इस व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर ढंग से लागू किया है। उनके कामकाज में अपेक्षाकृत पारदर्शिता दिखाई देती है। निजी बैंकों में एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक की रिपोर्ट ख़राब है। इन बैंकों के जो सर्विस चार्जेस हैं उनमें पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। हमारे आपके या बाकी लोग जो बैंकों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा समय निकालकर अपनी बैंकिंग सेवाओं पर जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, पता चलाएं कि उनसे चेकबुक को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर, डेबिट कार्ड को लेकर, पेमेंट डिक्लाइन को लेकर आखिर कितनी फ़ीस वसूली जा रही है और वो जायज़ है कि नहीं है। बिल्कुल, तो आप भी इस तमाम जानकारी को इकट्ठा कीजिए। कई बार पैसे कट जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और छोटे छोटे अमाउंट जो है उससे बैंकों को अच्छे आय जो है वो होती हुई दिखाई देती है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब इतना गोल्ड रिजर्व हो गया है कि भारत की साल भर की ज़रूरत आसानी से पूरी हो सकती है। साल भर में भारत करीब 700 से 800 टन सोने की खपत करता है। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान भारत में करीब 748 टन सोने की खपत हुई है। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व को देखें तो वो बढ़ करके 829 टन तक पहुंच गया है। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान रिजर्व बैंक ने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के लिए 29 टन सोने की खरीद की है।